गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, पिछली क्लासेस के बारे में वैसे तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे जो मैंने आपको वॉइस मैसेज किया था वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो भाई पिछले जो एक दो दिन हमारी क्लास नहीं हुई उसकी मैंने आपको पीडीएफ डलवा दी थी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने स्टूडियो शिफ्ट किया है ना। अब मैंने शिफ्ट किया है तो भाई उसमें लगने में उतारने में काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। आज भी हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, 7 बजे होनी थी तो थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि कनेक्टिविटी में टाइम लग गया कि अच्छा कि पूरा सेटअप तो हो गया है ना, फिर उसके बाद कि वायर वायर कनेक्ट करने होते हैं, कैमरे को कनेक्ट करना है, स्क्रीन को कनेक्ट करना है वगैरह वगैरह। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज के बाद से हमारी सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। ठीक सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द अब कुछ नया भी आने वाला है ना। चलो खैर, अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं जहां पर हम 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड। यानी कि आपसे पूछा गया कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। यानी कि भाई सबको, जितने भी लोग दुनिया में रह रहे हैं, सबको जो हेल्थ संबंधित जो जरूरतें हैं सबकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलो सब स्वस्थ रहे। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। आपसे पूछा गया कि हाल ही में किसे, अच्छा हिंदी में चेंज नहीं किया टाइपिस्ट ने, अब मैं बिजी थी तो भाई जो टाइपिस्ट है, जो टीम के लोग हैं वो भी अच्छे से काम करने में गड़बड़ करते हैं। चलो खैर, आपसे पूछा गया कि 2025 में टाइम्स ने एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसको बनाया है। तो एथलीट ऑफ द ईयर टाइम्स के अकॉर्डिंग बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं भाई, ये बन गए हैं एजा विल्सन। बास्केटबॉल से संबंधित है, एजा विल्सन बन गए हैं एथलीट ऑफ द ईयर। इसके अलावा सीईओ ऑफ द ईयर बने हैं कौन? नील मोहन, ये यूट्यूब के सीईओ है, याद रखना। इसके अलावा भी एंटरटेनर ऑफ द ईयर बने हैं कौन? ये बने हैं भाई लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। इसके अलावा एक और बात याद रखना कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये टाइटल किसको मिला है? ये टाइटल मिला है नेटफ्लिक्स की एक एनिमेटेड फिल्म है के पॉप डिमोन हंटर्स। ये इसको मिला है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2025 में, ब्रेक थ्रू का टाइटल टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो चारों पांचों बातें याद रखना कि कौन बने हैं एथलीट ऑफ द ईयर, सीईओ, एंटरटेनर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको मिला है, सारी बातें आप याद रखना, नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। नेक्स्ट, हु इज द ओनली इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द 2026 मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट। 2026 के मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन कौन है? तो इनकी जो फेस है, इनका जो चेहरा है वो शायद आप लोग पहचानते होंगे। चेस शतरंज में इनका काफी नाम है। ठीक है, और ये एकमात्र भारतीय बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। नाम क्या है इनका? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो टूर्नामेंट है कहाँ पर होने वाली है? साइप्रस में ये टूर्नामेंट होगी मार्च 28 से अप्रैल 16 तक। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर ये जो है ये फाइनल्स में compete भी करेंगे हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, पता होगा ना। चेस में, चेस के जो वर्ल्ड चैंपियन है, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, वो कौन है? भारत के डी गुकेश, उनसे ये compete करेंगे। चलो नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल एआई शो 2025 रिसेंटली। हाल ही में कहाँ पर
ग्लोबल एआई शो की मेजबानी की गई 2025 में। तो ये मेजबानी हुई कहाँ? ये मेजबानी हुई भाई दुबई में। ठीक है, थीम क्या रहा? थीम रहा इस मीटिंग का एक्सक्लरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। इसका थीम रहा इंटेलिजेंट फ्यूचर्स को गति देना। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आया और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक at least 100 wickets in all three formats, टेस्ट, ओडीआई एंड T20। जो तीनों फॉर्मेट है क्रिकेट की, उन तीनों फॉर्मेट में विकेट में सेंचुरी बना दी है किस भारतीय क्रिकेटर ने, है ना? 100 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं तीनों फॉर्मेट में। तो ये भारतीय क्रिकेटर कौन है? ये भारतीय क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह। तो जो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनसे पहले ये खिताब, ये जो माइलस्टोन है, इसको क्रॉस कर चुके हैं। ये जो रिकॉर्ड है ये बना चुके हैं कौन कौन? मलिंगा श्रीलंका के, टिम न्यूजीलैंड के, अल हसन बांग्लादेश के और अफरीदी पाकिस्तान के, है ना? इससे पहले ये भी तीनों फॉर्मेट में 100 100 प्लस विकेट्स ले चुके हैं। भारत से कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर in which country has the 7th session of United Nations Environment Assembly recently started? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया? तो ये सेशन वहीं पर शुरू किया गया जहां यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स है। कहाँ? केनिया में। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के जहां हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केनिया में, केनिया की कैपिटल नायरोबी, वहां पर ये 7th सेशन होने वाला है इस असेंबली का। अच्छा, ये जो असेंबली होनी शुरू हुई थी ये 2012 में होनी स्टार्ट हुई थी। इस बार 7वां इसका संस्करण है जिसकी थीम है एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ रेजिलिएंट प्लेनेट। ठीक है, ये यूएनईपी के बारे में तो आपको पता ही होगा, पूरे विश्व भर में ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करती है और इसी की 7वीं असेंबली है। सिंपल सिंपल बात ये है। ठीक है, इसी की 7वीं मीटिंग है। अच्छा, नायरोबी, बात आई केनिया की, तो केनिया की कैपिटल नायरोबी, ये हमें पता चल गया। यहाँ पर जो करेंसी है वो कौन सी है? केनियान शिलिंग। इसके अलावा यहाँ पर जो विलियम है वो राष्ट्रपति है, विलियम रूटो यहाँ पर राष्ट्रपति है। ये बातें भी याद रख लेना क्योंकि जब कोई देश न्यूज में रहता है तो वहां से उसके प्रेसिडेंट कौन है या तो वहां पे करेंसी क्या है तो या तो वहां की कैपिटल क्या है ये पूछ लिया जाता है। चलो, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन फॉर्मली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025? हाल ही में किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है? तो यूनेस्को की ये जो मानव की अमूर्त संस्कृति वाली लिस्ट है इसमें शामिल कर लिया गया है एक भारतीय फेस्टिवल को। और वो फेस्टिवल कौन सा है? ये फेस्टिवल ह्यूमैनिटी के लिए है। हाँ? कौन सा है? दिवाली। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू। देखो, यूनेस्को की दो तरह की लिस्ट होती है ना? कई तरीके की होती है, मेन दो है। एक क्या है? एक है कि एक यूनेस्को की एक कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट होती है, एक यूनेस्को की लिस्ट होती है जिसमें कल्चरल, नेचुरल और मिक्स साइट होती है ना? टेंजिबल लिस्ट होती है, वो चीजें जिसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह को रखते हैं जिनको छू लिया जाता है, या पार्क, नेशनल पार्क वगैरह होते हैं। एक होती है इनटेंजिबल जिसमें किसी फेस्टिवल को, डांस को, इनको रखा जाता है। ठीक है, दोनों लिस्ट के बारे में आई होप आपको पता होगा, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू यही है, आपको बताना है दोनों लिस्ट टेंजिबल और इनटेंजिबल में भारत से कितनी कितनी चीजें शामिल है। मतलब 40 है, 45 है, 50 है, 60 है टेंजिबल में, इनटेंजिबल में 20 है, 15 है, 10 है, 7 है, कितनी है
ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आज बताना है। इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत बार आपको ये बताती हूँ, तो आज आपकी बारी है। नेक्स्ट, where has the world's first social media ban for children under 16 come into effect recently? कहां पर अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। तो काफी दिनों से बात चल रही थी, फाइनली ये इफेक्ट में भी आ गया है, लागू कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। नाम आया ऑस्ट्रेलिया का, कैपिटल कैनबरा है, एंथनी एल्बनीज यहाँ पर प्रधानमंत्री है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन विच स्टेट विल द सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बी लॉन्च्ड? अभी हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया कहां पर? पंजाब में। अब ये है क्या कि भाई हर फैमिली को पंजाब में क्या मिलेगा? 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, 10 लाख तक का कवरेज मिलेगा। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 10 लाख तक का उनका इलाज मुफ्त होगा। ये स्कीम लॉन्च की है कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम भी याद रखना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नाम पंजाब का आया तो कैपिटल चंडीगढ़, भगवंत मान सीएम और गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द चराई चुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये जो चराई चुंग फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। असम में जो माजुली आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है, वहां पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो वहां की जो रॉयल बर्ड सेंचुरी है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको दोबारा से उसको पुनर्जीवित, दोबारा से क्या, पुनर्जीवित करने के लिए ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। ये जो रॉयल बर्ड सेंचुरी है इसकी स्थापना 1633 में करवाई थी अहोम किंग स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने। ठीक है, ये बात भी याद रखना। हो सकता है कि ये जो अभ्यारण्य है ये न्यूज में है, सेंचुरी ये न्यूज में है, तो आपसे पूछ ले कि भाई इसकी स्थापना किसने करवाई थी, कब करवाई थी, कहां पर है, सारी बातें याद रखिएगा। नाम असम का आया तो असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री है, लक्ष्मण आचार्य गवर्नर है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में ठीक सुबह 7 बजे, जहां पर हम 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये साल बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा, अप भी ऐसे और डाउन भी ऐसे, हाँ, ऐसे वाला रहा है ये साल। तो भाई अब थोड़ी स्थिरता आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सारी चीजें हमारी तरफ से ऑन टाइम चले, या फिर जो आपकी ये रहता है कि जीएस के कुछ टॉपिक्स को लेकर या स्टैटिक जीके को लेकर आपके डाउट्स रहते हैं कि उनकी क्लास होनी चाहिए या उनका बैच आना चाहिए, या फिर जो भी चीजें होती हैं, है ना, जो भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं सभी पर अब काम करना शुरू करूंगी। ठीक है, जल्दी ही आपको सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कब कहाँ कैसे वो तो आपको तभी बता दिया जाएगा। बाकी अब आपकी क्लास सारी ऑन टाइम होंगी। ठीक है, डेली रील भी आएगी इंस्टाग्राम पे, तो टेंशन मत लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।